अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, अगर आप ये कोशिश कर रही हैं कि आप जल्द से जल्द गर्भवती हो जाएं, तो आपके लिए जानना एक बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी प्रकार का कोई वेजाइना का यानी कि योनि मार्ग का इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि बहुत सी बार महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, सब कुछ सही होता है, ओव्यूलेशन भी हो रहा होता है, ओव्यूलेशन के समय वे रिलेशनशिप भी रख रही होती हैं, हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी ठीक होता है, परंतु फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, फिर भी वह माँ नहीं बन पाती हैं। तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि जो वेजाइना का इन्फेक्शन है वह भी कभी कभी आपको प्रेग्नेंट होने से रोक सकता है। वेजाइना का इन्फेक्शन या जिसे हम वेजिनाइटिस हमारी भाषा में योनि मार्ग का इन्फेक्शन कहते हैं, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि बच्चा ना ठहरने का एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि वेजाइना का किस प्रकार का इन्फेक्शन होता है, कैसे आपको पता पड़ता है कि आपको वेजाइना का इन्फेक्शन है या नहीं है, क्यों वेजाइना का इन्फेक्शन आपको प्रेग्नेंट होने से रोकता है, क्या रहता है इसका इलाज और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो आइए इन्हीं सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, वेजाइना का इन्फेक्शन कई प्रकार का होता है। वेजिनाइटिस या फिर योनि मार्ग का जो इन्फेक्शन है यह बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं इवन। तो जो बहुत कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें निजीरिया का इन्फेक्शन, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि निजीरिया है, क्लाइमेडिया है, इकोलाई है, तो स्टेफ है, स्ट्रेप, ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके वेजाइना में इन्फेक्शंस दे सकते हैं। ये इन्फेक्शंस के कारण प्रेगनेंसी इसलिए नहीं रुकती क्योंकि ये जो इन्फेक्शंस जब होते हैं महिला को तो कुछ इस प्रकार के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वेजाइना के अंदर, योनि मार्ग के अंदर, जो कि स्पर्म्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ये जो इन्फेक्शंस होते हैं इनके प्रेजेंस में वेजाइना में कुछ प्रकार के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जिससे या तो स्पर्म्स मर जाते हैं या फिर इमोबाइल हो जाते हैं, यानी कि आगे मूव करके यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर नहीं पहुंच सकते। सबसे पहला कारण कि क्यों वेजाइनल इन्फेक्शंस के कारण प्रेगनेंसी नहीं रुकती। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, कभी कभी इन इन्फेक्शंस के कारण जो ओवरीज होती हैं वो उनके आसपास एडेशंस बन जाते हैं, यानी कि कुछ जाले जैसे बन जाते हैं जिससे कि वो आपस के स्ट्रक्चर से चिपक जाती हैं। इस कारण से कभी कभी अंडा भी ढंग से रिलीज नहीं होता, ओव्यूलेशन ढंग से नहीं हो पाता। ओवरी का इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कारण है बच्चा ना ठहरने का। ये जो वेजाइना का इन्फेक्शन होता है यही धीरे धीरे कभी कभी ओवरीज में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब वेजाइना का ये इन्फेक्शन फेलोपियन ट्यूब्स में यानी कि नलियों में चला जाता है तो कभी कभी ये नलियों को ब्लॉक कर सकता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स को बंद कर दे, ब्लॉक कर दे। अगर फेलोपियन ट्यूब्स ही ब्लॉक हो जाएंगी तो अंडे को बच्चेदानी तक कौन पहुंचाएगा। तो अगर इन्फेक्शन हुआ और उसका असर फेलोपियन ट्यूब्स पे आ गया तो जो फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई उसके कारण भी गर्भ नहीं ठहरता। बहुत सी बार इस तरह से होता है। कभी कभी इन्फेक्शन के कारण जो बच्चेदानी की दीवार है वह पतली हो जाती है, उसमें एडेशंस बन जाते हैं, जाले बन जाते हैं, जिसके कारण कि बच्चेदानी की जो दीवार है वो प्रॉपर थिकनेस की नहीं बन पाती है, जिससे जब इवन प्रेगनेंसी एम्ब्रियो बनता तो है लेकिन ढंग से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, यानी कि जो गर्भ है वह बच्चेदानी की दीवार पे अच्छे से चिपक नहीं पाता। क्योंकि कभी कभी इस इन्फेक्शन के कारण जो बच्चेदानी की दीवार है उसमें जाले बन जाते हैं या फिर वो बहुत पतली हो जाती है। इन्फेक्शन के कारण कभी कभी महिलाओं को काफ़ी दर्द रहता है। इस दर्द के कारण वो जो हाई फर्टाइल टाइम होता है, यानी कि अंडा निकलने का जो समय होता है, उस टाइम पे कभी कभी रिलेशनशिप नहीं रख पाती हैं क्योंकि महिला को बहुत पेन हो रहा होता है। तो ये भी एक कारण होता है कि वेजाइना के इन्फेक्शन के कारण गर्भ नहीं ठहर रहा होता है। वेजाइना का ये जो इन्फेक्शन है इसके जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब आपको वेजाइना का इन्फेक्शन होता है। जब वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो कुछ डिस्चार्ज देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल डिस्चार्ज से अलग होता है। उसका कलर और उसकी कंसिस्टेंसी दोनों ही थोड़ी अलग प्रकार की दिखती है। जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो ट्रांसपेरेंट वाइटिश जैसा सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, यूजुअली इतना नहीं होता कि आपके अंडरगार्मेंट्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाए। और कुछ पर्टिकुलर डेज़ में जो नॉर्मल डिस्चार्ज है तो उसका जो लेवल है, जो अमाउंट है वो वेरी करता है, कभी कम और कभी ज़्यादा होता है। कभी भी वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आपको पैंटी लाइनर्स या पैड्स यूज़ करने पड़े। दूसरी चीज़, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में कभी भी इचिंग या बर्निंग बहुत नहीं होती, कभी हो भी जाए तो हल्की फुल्की होती है और अपने आप चली जाती है।
परंतु जो इन्फेक्शन वाला डिस्चार्ज होता है उसका कलर जो है वो कभी कर्डी होता है, यानी कि दही जैसा होता है अगर फंगल इन्फेक्शन है आपको तो। कभी कभी वो ग्रीनिश वाइट कलर का भी हो सकता है, कभी कभी मिल्की वाइट हो सकता है। और यूजुअली इस डिस्चार्ज के साथ में इचिंग या बर्निंग मिलती है, यानी कि या तो खुजली होती है या फिर जलन हो रही होती है महिला को। कुछ महिलाओं को लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, यानी कि पेट के निचले हिस्से के अंदर दर्द होता है, साथ में थोड़ा बहुत कमर दर्द भी चल रहा होता है। कुछ महिलाओं के अंदर इसके कारण अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बुखार भी आ जाता है। पेट के निचले हिस्से में भार जैसा लगता है। जो डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो वजाइना से डिस्चार्ज होता है, उसमें काफ़ी स्मेल आती है। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं अगर आपको वजाइना का इन्फेक्शन है तो। जिन महिलाओं को वेजाइना का इन्फेक्शन होता है उन महिलाओं में बहुत कॉमनली यूरिन इन्फेक्शंस भी कॉमनली होते रहते हैं, क्योंकि वही इन्फेक्शन वेजाइना से यूरिन वाले मार्ग में ट्रांसमिट हो जाता है, ब्लैडर में ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसे कारण से उन महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी कि यूटीआई यानी कि पेशाब में होने वाले इन्फेक्शंस भी कॉमनली होते हैं। अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है तो आपको हो सकता है कि फिजिकल रिलेशनशिप रखने में भी दर्द ज़्यादा रहे, इसकी भी एक संभावना रहती है। तो जो वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं उसके कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं। इन वेजाइनल इन्फेक्शंस के कारण ना केवल गर्भ रुकना मुश्किल होता है, बल्कि अगर गर्भ ठहर जाता है तो मिसकैरेज होने की संभावना, समय से पहले डिलीवरी होने की चांसेस, बच्चे में ग्रोथ कम की साइड में होना, ग्रोथ रिटार्डेशन होना, इन सब का भी जो रिस्क होता है वह बढ़ जाता है। तो वेजाइनल इन्फेक्शंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। इनका ट्रीटमेंट आसान होता है, जस्ट जिस प्रकार का इन्फेक्शन है उस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल दी जाती हैं, और उनके साथ में प्रोबायोटिक्स देना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत बार मरीज़ सिर्फ एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ले रहा होता है, जिसके कारण कि इन्फेक्शन एक बार तो क्लियर हो जाता है लेकिन थोड़े ही समय में वापस आ जाता है। तो ऐसे केसेस में एक तो हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि प्रोबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रोबायोटिक्स एक इस प्रकार की दवाई होती है जिसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके वेजाइना का जो फ्लोरा है यानी कि वहाँ पे अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है और आपके अंदर होने वाले वेजाइनल इन्फेक्शंस की संभावना को कम करता है। ये तो रहा इलाज, लेकिन हम इन वेजाइनल इन्फेक्शन से बच कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसा करें कि आपको ये वेजाइनल इन्फेक्शंस हो ही ना? तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप खाने में हरी सब्जियां और फल अधिक मात्रा में लें, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन कम लगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, खाने में दही और छाछ ज़्यादा लीजिए। दही, छाछ, और अगर आप योगर्ट लेती हैं तो वह भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोबायोटिक्स रहते हैं। वह आपके वेजाइना के अच्छे पीएच को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी रहता है। तो आप दही, छाछ और योगर्ट का इंटेक भी अधिक मात्रा में कीजिए। वेजाइना वाला हिस्सा जो है उसको ड्राई रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सी बार महिलाएं यूरिन जाके आती हैं और बार बार उसे वॉश करती हैं, लेकिन नीचे वाले हिस्से को ड्राई नहीं रखती हैं, तो जो वेट एरिया होता है वह भी आपके इन्फेक्शंस को बढ़ा देता है। तो निचले हिस्से को ड्राई रखना ज़रूरी है। भले ही आप उसे एक सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं या फिर जस्ट एक सॉफ्ट टिश्यू से मॉपिंग कर सकते हैं। ड्राई अप करके रखिए उसे, तो अच्छा रहेगा, आपको इन्फेक्शंस कम कॉमनली होंगे। आपको वेजाइनल इन्फेक्शंस कम हो उसके लिए यह भी ज़रूरी है कि आप जब वेजाइना वाला एरिया को क्लीन करें तो उसे पीछे से आगे की तरफ क्लीन करने की जगह आगे से पीछे की तरफ करें। जी हाँ, आगे से पीछे, फ्रंट टू बैक। फ्रंट टू बैक क्लीनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप एनस से वेजाइना की तरफ क्लीन करती हैं तो जो स्टूल पास करने वाला एरिया होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो आपकी वेजाइना में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो हमेशा आपको जो क्लीन करना है वो आगे से पीछे की तरफ करना है, यानी कि फ्रंट टू बैक, वेजाइना से एनस की तरफ। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको नीचे कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स पहनने हैं। सिंथेटिक मटेरियल अवॉइड कीजिए। कॉटन के अंडरगारमेंट्स हमेशा बेहतर रहते हैं। दिन में 2 बार अंडरगारमेंट्स को ज़रूर चेंज कीजिए, उससे आपके इन्फेक्शंस होने की जो संभावना है वह कम रहेगी। इन अंडरगारमेंट्स को अच्छे से बॉयल वाटर के अंदर अगर आप क्लीन रखेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पानी का इंटेक अच्छी मात्रा में लीजिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा लेंगे तो इन जनरल आपको यूरिन इन्फेक्शंस भी कम होंगे और यूरिन इन्फेक्शंस के साथ साथ वेजाइनल इन्फेक्शंस होने की भी जो संभावना है वह कम की साइड में रहेगी। नीचे टाइट लेगिंग्स या टाइट जीन्स पहनने की जगह कॉटन के लूज ट्राउज़र्स पहनेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो वेजाइनल इन्फेक्शन को एड्रेस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में मैंने आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं। तो आप ज़रूर से ध्यान रखिए कि आपको किसी प्रकार का वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो, और अगर बाय चांस हो गया है तो उसका समय पे ट्रीटमेंट ले लीजिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी होने में, कंसीव करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। आई होप आपके सभी प्रकार के जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो हमारे इसी चैनल पे और भी इससे मिलते जुलते प्रेगनेंसी जल्दी कैसे ठहरे, उसके लिए क्या खाने पीने की ज़रूरत है, ओव्यूलेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो सभी वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।